नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश सिन्हा आप सभी लोगों का आदित्य सिन्हा करियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड सीजीएल में आने वाले कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भी कुछ कमेंट्स है ना, जो कुछ भी सुझाव आप लोग देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। झारखंड के कोहबर और सोहराई चित्र काली नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा मनाया जाता है। पहला प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड के कोहबर और सोहराई चित्र कारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, विवाहित पुरुष, महिलाएं, अविवाहित पुरुष, विधवा। तो देखिए, ये विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। झारखंड के कोहबर और सोहराई। कोहबर एक फारसी शब्द देखिए, कोहबर एक फारसी शब्द कोह से निकलकर आया है ना, कोह से निकलकर आया है जिसका मतलब होता है गुफा। और वर है ना, कोहवर यानी गुफा में विवाहित जोड़ा है ना। तो इसीलिए झारखंड के कोहबर और सोहराई चित्र आपका मुख्य रूप से कौन सेलिब्रेट करता है, तो विवाहित महिलाएं। दूसरा प्रश्न अगर हम लोग देखें तो झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि या शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था। देखिए, झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि है, यह शुरुआत में भारत के किस राज्य का हिस्सा थे। ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो देखिए, झारखंड वनों और झाड़ियों का प्रदेश है। शुरुआत से यह बिहार राज्य का है ना, शुरुआत से यह बिहार राज्य का हिस्सा रहा है ना। 15 नवंबर 2000 है ना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में यह अस्तित्व में आया 28वें राज्य के रूप में है ना। कैवें राज्य के रूप में, तो 28वें राज्य के रूप में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के नाम से, झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप में भी जाना जाता है। सेंट्रो जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात, दशम या जोनाह। तो देखिए, झारखंड में जोनाह जलप्रपात को हम लोग गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। राढ़ू नदी पर, कौन सा नदी पर यह स्थित है, तो राढ़ू नदी पर स्थित है और रांची से 32 किलोमीटर की दूरी में है ना। रांची से 32 किलोमीटर की दूरी में, रांची शहर के ये दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, रांची शहर का यह दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है जोनाह जलप्रपात। और इसमें 43 है ना, 43 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए, इसकी ऊंचाई भी पूछता है, तो इसकी ऊंचाई आपका कितना है, तो 43 मीटर। कौन सा नदी के तट पर स्थित है, तो राढ़ू नदी के तट पर स्थित है। और
32 किलोमीटर इस रांची शहर से यह दूर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टू मल्ट को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टू मल्ट को इनमें कौन से नाम से जाना जाता है? तो देखिए, धरती अब्बा का आंदोलन। धरती अब्बा का आंदोलन, जिसको हम लोग उलगलान के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इनके जो विद्रोह हुआ उनको हम लोग उलगलान के नाम से भी जानते हैं। मुंडा विद्रोह का प्रारंभ 1895 ईस्वी में हुआ। यह मुंडा उलगलान का आंदोलन आपका 1895 ईस्वी में हुआ। 9 जून 1900 ईस्वी को 9 जून 1900 ईस्वी को 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई रांची जेल में। और देखिए, इनका बीमारी के बारे में हमेशा पूछता है, ठीक है। कौन सा बीमारी से इनकी मृत्यु हुई थी? तो हैजा बीमारी से। कहाँ मृत्यु हुई? तो रांची जेल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 35 नहीं 25 वर्ष है, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी का 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया। ऑप्शन अगर देखा जाए, जतरा उड़ाव, जतरा उड़ाव, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा या कान्हू मुर्मू। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं सबसे कम उम्र की आयु में किनका निधन हुआ? तो बिरसा मुंडा का 25 वर्ष की आयु में 9 जून 1900 ईस्वी में 9 जून 1900 ईस्वी में 9 जून 1900 ईस्वी में कहाँ पर? तो रांची जेल में, है ना। आप लोग जानते भी होंगे, रांची जेल में 3 फरवरी 1900 पकड़कर रांची जेल में इन्हें बंद कर दिया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने उलगलान विद्रोह का नेतृत्व किया था। कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किया? तो उलगलान विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। उलगलान विद्रोह का नेतृत्व करता अगर पूछेगा कौन है, तो बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि वे प्रसिद्ध भारतीय मानव वैज्ञानिक कौन थे? वह प्रसिद्ध भारतीय मानव वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने झारखंड के जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार पर के आधार पर किया? मतलब वे प्रसिद्ध भारतीय कौन थे? तो देखिए, वह प्रसिद्ध भारतीय आपका कौन थे? तो ललिता प्रसाद विद्यार्थी, है ना। ललिता प्रसाद विद्यार्थी जिन्होंने झारखंड के जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया। यह एक गतिशील मानव वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1931 ईस्वी में पटना में हुआ था और 1964 ईस्वी में छोटा नागपुर के जनजातियों का वर्गीकरण सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मैथन पावर लिमिटेड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, मैथन पावर लिमिटेड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन और टाटा पावर की संयुक्त उद्यान जो कंपनी है, तो वह झारखंड में किस स्थान पर स्थित है ना। देखिए, मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर वैली का संयुक्त उद्यान यह है, और यह आपका कहाँ स्थित है, तो धनबाद जिला में, है ना। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर वैली कॉरपोरेशन झारखंड के धनबाद में स्थित है, और लगभग यहाँ पर 60 मेगावाट विद्युत, है ना, जल विद्युत उत्पादन क्षमता है। कितना है, तो 60 मेगावाट। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे, संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल वंशोद्धारण पोथी, संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल वंशोद्धारण पोथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा है। देखिए, जो संथाल परंपरागत धर्म पर प्रकाश डालता है ना, तो मांझी रामचंद्रन टुड्डू, मांझी रामचंद्र टुड्डू ने खेरवाल वंशोद्धारण पोथी नामक पुस्तक को लिखा है। किसने, तो मांझी रामचंद्र टुड्डू। चलिए, अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2012 के मुताबिक कौन सा कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति अभी कैमा चल रहा है, तो 2012 ईस्वी से चल रहा है यह। इसमें कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र तो किस चीज से संबंधित है, ठीक है, किस चीज से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, तांबा और वन आधारित उद्योग, तांबा और वन आधारित उद्योग से जुड़ा हुआ है ये, है ना। तांबा और वन आधारित उद्योग यह पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है, और यहाँ लगभग 2000 टन शुष्क तांबे का उत्पादन होता है, और 1924 ईस्वी से यहाँ पर यह उत्पादन हो रहा है ना। 1924 ईस्वी से यहाँ पर यह उत्पादन हो रहा है। कहाँ पर, तो देखिए, घाटशिला है कहाँ, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में। कितना उत्पादन हो रहा है, तो 2000 शुष्क टन। दोस्तों, ये क्लास आप आदित्य सिन्हा करियर क्लास के माध्यम से देख रहे हैं, और है ना, और हमेशा आप लोग झारखंड सीजीएल से जुड़ा हुआ जितना भी सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें आप लोगों को सभी वीडियो मिलेगा। तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी सजेशन है उसको ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में डालें। खैर,
चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। महाभारत के युग में ऋग्वेद में वर्णित कीकट प्रदेश, देखिए ऋग्वेद में वर्णित कीकट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ स्थित था, है ना। मतलब हम लोग इसको कीकट प्रदेश के नाम से जानते थे। महाभारत के युग में ऋग्वेद में वर्णित कीकट प्रदेश झारखंड राज्य की निम्नलिखित आपका कौन सा जिला में, तो गिरिडीह जिला में। गिरिडीह जिला में पारसनाथ पहाड़ी को, है ना, पारसनाथ पहाड़ी को कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और जो कहाँ वर्णित है, तो ऋग्वेद में वर्णित है। ठीक है, कहाँ वर्णित है, तो यह ऋग्वेद में वर्णित है, जिसको हम लोग पारसनाथ पहाड़ियों में यह स्थित है, और इसको हम लोग कीकट प्रदेश के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 1967 ईस्वी में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमरई ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था, है ना। 1967 ईस्वी के चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमरई, है ना, बागुन सुमरई ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था। तो देखिए 1967 ईस्वी में चौथा आम चुनाव के बाद झारखंड पार्टी का विभाजन हुआ। झारखंड पार्टी का विभाजन चौथे आम चुनाव के बाद हुआ था, और ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का नेतृत्व बागुन सुमरई कर रहे थे, है ना। तो किस पार्टी का विभाजन हुआ, किस पार्टी का विभाजन हुआ, तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के मल्हार और तंत्रीय जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है, है ना। अगला हम लोग देखेंगे, झारखंड के मल्हार और तंत्री जनजातियों द्वारा एक प्राचीन धातु शिल्प है, डोकरा, गंगी, ओकरा या जरदौजी। तो झारखंड के मल्हार और तंत्रीय जनजातियों द्वारा एक परंपरागत शिल्प आपका क्या है, तो डोकरा है। देखिए यह एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है। मल्हार मुख्य रूप से घर का सामान उत्पादित करते हैं। ये खानाबदोश तरीके से जीवन को व्यतीत करते हैं, और डोकरा धातु शिल्प, है ना, इन जनजातियों के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है,
झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये, पारसनाथ हिल, है ना। पारसनाथ हिल को हम लोग समेत शिखर के नाम से जानते हैं। लगभग 1365 मीटर यह ऊंचा, है ना, 1365 मीटर और 4478 फीट, 4478 फीट यह नीचा, है ना। यह जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। जैन मतानुसार जैन तीर्थंकर पारसनाथ को यहीं पे निर्वाण प्राप्त हुआ था। उन्हीं के नाम पे इसका नाम पारसनाथ भी पड़ा। तो देखिए, मीटर में अगर पूछेगा तो 1365 मीटर और फीट में पूछेगा तो 4478 फीट इसकी ऊंचाई है ना। और पारसनाथ का निर्वाण की प्राप्ति यहीं पे हुआ था। यहाँ अत्यंत कठोर पायरेक्सी ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। देखिए, ये भी पूछेगा अगर कि यह किन चट्टानों से बना हुआ है, तो ग्रेनाइट, है ना, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित यह पहाड़ है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादरी इमारतों के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? है ना। संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादरी इमारतों के अवशेष किस निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना, है ना। किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, झारखंड में लोक संगीत का एक रूप कौन सा है? इसमें जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, तो झारखंड, है ना, झारखंड में लोक संगीत का एक रूप है जनानी झूमर। जनानी झूमर, झारखंड में लोक संगीत का जनानी झूमर भी एक रूप है। यह महिला प्रधान, देखिए ये भी पूछ सकता है, यह किस तरह का नृत्य है? तो यह महिला प्रधान नृत्य है ना। यह महिला प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में शामिल होने वाली महिलाएं सामान्य श्रृंगार किए रहती है। तो झारखंड में लोक संगीत का एक रूप आपका कौन सा है? तो जनानी झूमर। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे, है ना। यह क्लास आप आदित्य सिन्हा करियर क्लास पे देख रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को रेगुलर झारखंड सीजीएल सिलेबस के आधार पर या झारखंड में जुड़े हुए जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके आधार पर यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, गैसेस प्रश्न मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, है ना। तो बस इन सब चीज़ों के लिए आप क्या कीजिए, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ दे सकूं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न कोई और बढ़ते हैं। झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है जो कि इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? कौन सा भाषा झारखंड में ऐसा है जो इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? भोजपुरी भाषा, है ना। भोजपुरी भाषा इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है। इस भाषा के अतिरिक्त मैथिली, मगही, अंगिका, बंगला, उर्दू, उड़िया तथा जिप्सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है। देखिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, मैथिली, मगही,
अंगिका, बंगला, उर्दू, उड़िया तथा जिप्सी भाषाएं बोली जाती है जो इंडो आर्यन परिवार से संबंधित रखती है। यहाँ पर तो खैर आपका क्या होगा, तो भोजपुरी जो इंडो आर्यन परिवार से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 17वां प्रश्न। रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना किसके अंतर्गत आता है? रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना किसके अंतर्गत आता है? तो यह रांची नगर पालिका प्राधिकरण के अंतर्गत आता है ना। रांची नगर पालिका प्राधिकरण के अंतर्गत आपका रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना को लाया जाता है, इसी के अंदर। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न, इस तरह का प्रश्न आप लोगों को ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेगा, तो आप इस प्रश्नों को ज़रूर नोट करें, है ना। मियांग चांग झारखंड के एक भारतीय अभिनेता, टेलीविज़न होस्ट और गायक हैं। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए, ये प्रसिद्ध शो झलक दिखला जा के सीजन 4 के विजेता भी रह चुके हैं, है ना। झलक दिखला जा सीजन 4 के विजेता भी रह सके हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म धनबाद में हुआ था, है ना। धनबाद में 1982 ईस्वी में, धनबाद में 1982 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और यह झलक दिखला जा के सीजन 4 के विजेता भी रह चुके थे, मियांग चांग। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, झारखंड के जमशेदपुर से भारतीय उपन्यासकार तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? झारखंड में जमशेदपुर से, देखिए इनका संबंध कौन सा जिला से है? तो जमशेदपुर से। तुहिन सिन्हा के द्वारा रचित द एज ऑफ पावर कौन सी पुस्तक लिखी गई है इनके द्वारा? तो द एज ऑफ पावर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों से सामग्रियों या उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था, तो आदिवासी द्वारा किसी अधिनियम का विरोध किया गया था? ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों से सामग्रियों या उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो आदिवासियों द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया? तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 ईस्वी। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 ईस्वी। इसमें 3 श्रेणियों में यह बंटा गया था, है ना। रक्षित वन, संरक्षित वन और ग्रामीण वन। इस एक्ट के अनुसार यह अधिनियम व्यक्तियों के मालिकाना अधिकार में एक कटौती है। इस एक्ट के अनुसार यह अधिनियम व्यक्तियों के मालिकाना अधिकार में एक कटौती है, जिस कारण आदिवासियों द्वारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 ईस्वी में इस अधिनियम का विरोध किया गया था, है ना। 1878 ईस्वी में इस अधिनियम का विरोध किया गया था।
चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड में किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, है ना, सभी लोग जानते होंगे कि सिंदरी कहाँ है, तो धनबाद में है। लेकिन यह कौन सा नदी के तट पर स्थित है? इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी, है ना, 1951 ईस्वी में की गई थी। और यह दामोदर नदी, कौन सा नदी के तट पर स्थित है? तो दामोदर नदी के तट पर आपका सिंदरी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म का रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? मूंगा सिल्क, एरी सिल्क, फगारा सिल्क, तसर सिल्क। भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक? तो देखिए टसर, है ना, टसर सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है और 60% भारत का हिस्सा यह कवर करता है। मतलब 60% झारखंड से प्राप्त होता है, जिसमें चाईबासा, खरसावां, मेदिनीनगर, हजारीबाग, गोविंदपुर, गिरिडीह, लोहरदगा तथा दुमका, है ना। चाईबासा, खरसावां, मेदिनीनगर, हजारीबाग, गोविंदपुर, गिरिडीह, लोहरदगा और दुमका, इसीलिए लगभग 60% उत्पादन रेशम का सबसे ज़्यादा आपका कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पारंपरिक नृत्य रूपों में झारखंड का कौन सा नृत्य है? सतरिया, घूमरा, गोली, है ना, पाइका। यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है? तो पाइका। तो पारंपरिक नृत्य रूप में झारखंड का नृत्य आपका कौन सा है? तो पाइका है, जो कि नर्तक सैनिक वेश में, है ना, सैनिक वेश में इस नृत्य को करते हैं। इसमें नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कालगी लगी या मोरपंख लगी पगड़ी बांधते हैं। यह युद्ध से संबंधित, यह आपका क्या है? तो युद्ध से संबंधित नृत्य है ना, युद्ध से संबंधित नृत्य है यह। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। झारखंड के किस शहर को हम लोग टाटा नगर, किस शहर को टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है? किस शहर को हम लोग टाटा नगर भी कहते हैं? तो जमशेदपुर, है ना, जमशेदपुर। चलिए यूरेनियम कॉरपोरेशन का अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। UCIL जादूगोड़ा का कॉरपोरेट कार्यालय झारखंड में किस स्थान पर स्थित है? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। तो ये जादूगोड़ा का कॉरपोरेट कार्यालय झारखंड में कौन सा जिला में स्थित है? तो यह पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम। दोस्तों
उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ज़रूर देखें वीडियो को, है ना। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर किसी तरह का सुझाव है तो उस सुझाव को ज़रूर रखें, है ना। तो चलिए आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखिए झारखंड करंट अफेयर्स, झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड विज्ञान और झारखंड डिस्क्रिप्टिव सभी तरह का क्लास आप लोगों को मिलेगा, है ना। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम में, यह मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है। इसीलिए क्लास को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और किसी तरह का कमेंट्स हो तो ज़रूर अपना कमेंट्स कमेंट बॉक्स में रखें, ताकि मैं और भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों के साथ जुड़ सकूं। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं रुपेश सिन्हा आप लोगों से विदा लेता हूं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।